फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला हमने पढ़ा वेदों के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे वेदांग के बारे में। तो वेदांग किसे कहते हैं? तो वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए हम किसकी स्थापना की थी? वेदांग की स्थापना की थी। दूसरा है कि वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग कितने होते हैं? 6 वेदांग है। सबसे पहले हम देखते हैं मुख को बोलते थे व्याकरण। दूसरे इसमें लिखा है कि शब्दों की व्याख्या करने वाला शास्त्र को हम क्या कहते थे? व्याकरण कहते थे। व्याकरण की जो रचना है अष्टाध्यायी पाणिनि महोदय के द्वारा की गई। दूसरा हम देखते हैं कि शिक्षा वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने हैं तो हमने किसकी स्थापना की थी? शिक्षा की स्थापना की। इसकी जो रचना है वामनशीय ऋषि ने की थी। तीसरा है कान मतलब निरुक्त। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? निरुक्त को। इसकी जो रचना की थी यास्क ने की थी। चौथा है हाथ से कल्प। कर्मकांड से संबंधित विधि नियम किससे से संबंधित थे? कल्प से संबंधित थे। सूत्र गाथा को हम क्या कहते थे? कल्प भी कहते थे। और इसकी जो रचना है गौतम ऋषि ने की थी। पांचवा है पैर को बोलते चंद। पद्य को सूत्रबद्ध करने के लिए चंद की रचना की गई और जो संत की जो रचना की थी पिंगल मुनि के द्वारा की गई। आगे हम देखते हैं आंख को बोलते हैं ज्योतिष। लगत मुनि द्वारा रचित इसकी रचना की गई। ज्योतिष शास्त्र जो है सबसे प्राचीन क्या है? रचना है। सब दूसरा हम देखते हैं उपनिषदों के बारे में। ये क्या थे? वेदांग थे। अब दूसरा देखते हैं उपनिषद। उप प्लस नी प्लस शब्द से बनाए उपनिषद। उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है समीप और नी का मतलब ध्यानपूर्वक और बैठना, मतलब गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना, उसे हम क्या कहते थे? उपनिषद कहते हैं। अर्थात उपनिषदों के साथ ही वेदों का क्या हो जाता था? अंत हो जाता था। आगे हम देखते हैं कि उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में वेदों की हमें दार्शनिक व्याख्या भी मिलती है। जैसे कि अगर देखें उपनिषद में स्वर्ग नरक पुनर्जन्म की क्या मिलती है? व्याख्या मिलती है। आगे हम देखते हैं कि उपनिषदों की कुल संख्या की बात करें तो उपनिषद कुल कितने थे? 108 उपनिषद थे, जिसमें से 12 जो है उपनिषद प्रामाणिक माने गए। सबसे पहले वेदांताचार्य मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने समस्त उपनिषदों का क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे हम क्या कहते थे? वेदांताचार्य पे कहते हैं। मध्यकालीन भारत में दारासिकों ने 12 उपनिषदों का फारसी भाषा में क्या करवाया था? अनुवाद करवाया था, जिसे हम क्या कहते हैं? सीरे अकबरी भी कहते थे। मुंडको उपनिषद में जो सत्य में जो जयते हैं वो कहाँ से ले गए? मुंडको उपनिषद से। इसमें यज्ञ को जीवन डुबाने वाली नौका भी कहाँ गया? लोकपाल बिल का जो ध्येय वाक्य है धन का लालच धन किसका हुआ? ये कहाँ से ले गए? उपनिषद से लिया गया। आगे हम देखते हैं 12 प्रामाणिक उपनिषद कौन कौन से। तो सबसे पहला उपनिषद है कट, दूसरा है कैन, तीसरा है ईश और चौथा है प्रश्न। उसके बाद में मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, श्वेताश्वर, तैत्तिरीय, कौशिकी, चांदोग्य और बृहदारण्यक। सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो कौन सा है? बृहदारण्यक है। इसमें तमसोमा ज्योतिर्गमय का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। सबसे छोटा कौन सा है? मांडुक्य। सबसे प्राचीन कौन सा है? चांदोग्य। सबसे बाद का कौन सा है? मैत्रेयी। और गद्य और पद्य में कौन सा लिखा है? कैन और प्रश्न। उसके बाद में जो अतिथि देवो भव जो है वाक्य वो कहाँ से लिए गए? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। तो ये आज का हमने टॉपिक पढ़ा। एक तो उपनिषदों के बारे में, दूसरा पढ़ा वेदांग के बारे में। तो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।